हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक सवाल जो मेरे कमेंट सेक्शन में भर भर के पूछा जाता है कि सर आपने यूपीएसआई की जॉब छोड़ क्यों दी। लोग इसके लिए मर रहे हैं, लोग पागल हैं, इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, आपने छोड़ दी इसको। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पर्सनली भी आते हैं, लोगों के व्हाट्सएप पे डीएम्स आते हैं। तो मुझे लगा कि यार इस पे बात करना जरूरी है, लोगों को ये क्लियर कर देना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यूपीएसआई और सीजीएल की तैयारी एक साथ कर रहे हैं, तो शायद उनकी हेल्प हो जाए। वैसे तो मैंने यूपीएसआई वर्सेस एसओ सीएसएस या फिर यूपीएसआई वर्सेस एसएससी पे एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ कंपेयर किया है दोनों जॉब्स की। तो आप उससे एक अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी और उसमें क्या क्या दोनों में अंतर है। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप उसको जाके देख लेना। बट फिर भी मुझे लगा कि एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो इसी चीज़ का लाना चाहिए कि मैंने क्या क्यों छोड़ी, मुझे ऐसी क्या क्या चीज़ें उसमें ऐसी लगी कि मुझे दूसरे जॉब में जाना चाहिए। उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आके उल्टा सीधा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। अभी भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ यूपीएसआई की, बहुत ही अच्छी जॉब है। आप जो है, जो भी जहाँ भी आप पोस्टेड हैं, जिस भी एरिया में हैं, आप वहाँ पे एक बड़ा चेंज ला सकते हैं, आप वहाँ नाम कमा सकते हैं, आपके पास पावर होता है, लोग आपसे मतलब रखना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छी जॉब है, अच्छा पैसा है, डिसेंट सैलरी है, तो बहुत अच्छी जॉब है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर आदमी का नेचर अपना अपना अलग होता है, तो मेरी सोच आपसे अलग हो सकती है, और उस सोच की वजह से हो सकता है कि मुझे कोई जॉब अच्छी ना लगे या फिर मैं उसमें फिट ना हो पाऊँ, और आप जाके उसमें फिट हो जाओ, बहुत अच्छा करो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे शिवम है, वो अभी चौकी इंचार्ज है, बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि उसका मन लगता है उसमें, उसका जो नेचर है वो उस हिसाब से है, वो उसमें फिट हो गया। तो सबका अपना अपना नेचर है, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा कि मैं किसी चीज़ की बुराई कर रहा हूँ या फिर नेगेटिव बातें बता रहा हूँ। जो सच्चाई है मैं वो आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, नहीं तो शायद मैं ये स्टेप लेता ही नहीं। तो आप उस चीज़ को अदरवाइज मत देखिएगा, ये केवल मेरा विचार है, आपकी सोच अलग हो सकती है और आप इस एग्ज़ाम के लिए एकदम खुल के तैयारी कर सकते हैं। और ये जो जॉब है यूपीएसआई की बहुत ही अच्छी है। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम यूपीएसआई के टाइम पे ही दे रखा था, मेरा रिजल्ट बाद में आया या फिर मैंने ज्वाइन बाद में किया, लेकिन मैंने जब मैं सिलेक्ट नहीं था या फिर जब मैं ट्रेनिंग पर नहीं गया था उसी समय मैं सीजीएल का एग्ज़ाम दे रखा था। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जब यूपीएसआई में सिलेक्ट हो गया, मैं ट्रेनिंग पे चला गया, 8-9 महीने की ट्रेनिंग मैंने कर ली, उसके बाद मैं सीजीएल के लिए प्रिपेयर करना चालू किया। मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मुझे मैं यहाँ फिट नहीं हो पाऊँगा, यहाँ जो जॉब नेचर है उस हिसाब से मेरी पर्सनालिटी नहीं है। तो बेसिकली मतलब मेरी पर्सनालिटी है वैसी, बट कई बार क्या होता है ना कि आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पाते हो, या फिर लाइफ में आप करना कुछ और चाहते हो, आप कर कुछ और रहे होते हो, तो आपकी लाइफ दूसरे के हिसाब से कंट्रोल होती है। मुझे वो नहीं चाहिए था कि मेरी लाइफ कोई और कंट्रोल करे, या फिर मैं जो लाइफ में करना चाहता हूँ वो ना कर पाऊँ, क्योंकि देखो एक ही लाइफ है भाई, बिना हाथ पैर मारे मरना नहीं मुझे। तो वो चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि जब मैं जॉब में था, प्रॉपर मैंने 8-9 महीने की ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद मैं मतलब सीजीएल के लिए प्रिपेयर करना मैंने शुरू किया। और सीजीएल चॉइस करने का रीज़न एक ही था कि ये एक ऐसी जॉब है जिससे मैं थोड़ा सा अपर ग्रेड पे जा सकता था, लेवल 7 लेवल 8 पे जा सकता था। उसके साथ साथ यही एक वैकेंसी मुझे नज़र में आई जो कि रेगुलर वैकेंसी है, मतलब हर साल फॉर्म आते हैं, प्रॉपर जो है 8 से 9 महीने 10 महीने 1 साल में भर्ती कंप्लीट हो जाती है, प्रॉपर ज्वाइनिंग होती है। बाकी भर्तियां क्या होती हैं कि फॉर्म कब आता है, एग्जाम कब होता है, ज्वाइनिंग कब होता है। तो इतना मुझे पता था कि इतने देर में जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यूपीएसआई का जो जॉब नेचर है कोई शेड्यूल तो बन नहीं पाता। आप कब पढ़ना चाहते हो उस टाइम पे आप नहीं पढ़ पाओगे, आप कब मॉक देना चाहते हो आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि कब क्या हो जाए, आपकी ड्यूटी कहाँ लग जाए, ज़्यादा रुकना पड़े, क्योंकि कोई टाइम तो फिक्स होता नहीं है इस जॉब का।
कि इतने बजे से इतने बजे तक रहना है, तो ये सब कुछ होता नहीं है। तो मुझे पता था कि बहुत लंबा मैं नहीं चल पाऊंगा इसमें, मैक्सिमम 1 डेढ़ साल ही मैं पढ़ सकता हूँ। स्टार्टिंग में अंडर नहीं रहूंगा तो शायद थोड़ा वर्कलोड कम रहे, तो इस हिसाब से मैंने CGL चूज किया। उसके साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग कॉमन थे, जीके कॉमन था, तो मुझे लगा कि नहीं यार मैंने पढ़ रखा है, और अगर मैं वापस से रिवाइज करना चालू कर दूँ या फिर पढ़ना चालू कर दूँ तो मैं रिवाइव हो जाएगी चीज़ें, मैं ट्रैक पे आ जाऊँगा, इसलिए मैंने CGL को चूज किया था। तो हाँ, ये वाला पॉइंट आप अपने दिमाग में मत रखिए कि मेरा एक साथ सिलेक्शन हो गया था और बाद में बस मुझे चॉइस करना था कि मुझे स्विच करना है। नहीं नहीं, मैंने प्रॉपर पढ़ा, मैंने ट्रेनिंग में ट्रेनिंग करते हुए पढ़ा, मैं यहाँ आके प्रॉपर मैंने ड्यूटी करते हुए पढ़ा, इन्वेस्टिगेशन करता था, प्रार्थना पत्र की जांच करता था, IRS करता था, सब कुछ करते हुए मैंने पढ़ाई की, क्योंकि मेरे अंदर डेडिकेशन था, मुझे था कि मुझे करना है, तो मैंने कर लिया। इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, जल्दी जल्दी मैं अपने चीज़ों को समराइज करूंगा, मैं बहुत डिटेल में चीज़ों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर आप लोग कहोगे कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो। क्योंकि देखो, सच्चाई तो वो है, आप किसी से भी बात करोगे तो वो आपको जो अपनी दुख है वो आपको बताएगा, लेकिन मैं उन चीज़ों को मोटा मोटी आपको बता दूंगा कि मेन मेन चीज़ें क्या थी। जब आप जॉब में नहीं होते हो ना भाई, तो आपका लक्ष्य केवल एक होता है कि कोई भी जॉब लग जाए, इंडिया के किसी भी कोने में लग जाए, किसी भी ग्रेड पे लग जाए, सैलरी आना चालू हो जाए। क्योंकि घर वालों का प्रेशर, समाज का प्रेशर, आपकी उम्र का प्रेशर कि यार कब का ग्रेजुएट हुए या फिर कब से पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारा प्रेशर होता है जो आप लेके चल रहे होते हो। साथ के दोस्त सक्सेसफुल हो रहे हैं, किसी की जॉब लग रही है, कोई अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, तो बहुत सारा टेंशन होता है, बहुत सारा वो होता है। तो आदमी सोचता है कि कुछ भी लग जाए यार, बस एक जो समाज में कामयाबी का ठप्पा होता है वो लग जाए कि हाँ बच्चे ने कुछ कर लिया, घर से प्रेशर आना बंद हो जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, घर वालों की भी पैसे में मदद कर पाए। तो आदमी उस समय ज़्यादा सोचता नहीं है, जो भी एग्जाम उसको लगता है उसकी तैयारी कर लेता है, भर देता है। उस समय वो ये नहीं सोचता है कि उसकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है, वो उस जॉब में वो फिट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो आप लोग अगर नया तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग अभी तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो आप इस बात को जरूर सोचो, क्योंकि देखो आपके इस डिसीजन पे आपकी अगली जो भी सारी पीढ़ियां हैं उनका फ्यूचर डिपेंड करता है। पीढ़ियों का अगर छोड़ भी दे तो आपका अपना, आपकी अपनी फैमिली, आपके माँ बाप, सबका फ्यूचर जो है आपके आज के डिसीजन पे ही डिपेंड करेगा। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना। सोशल मीडिया पे जो लोग भौकाल मचाए हुए हैं, मतलब एक तरह से किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एलिब्रेट करके दिखाया जाता है या फिर दिखाया जाता है कि यही तो ज़िंदगी है, आप उन सब झांसे में ना हो। आप खुद बैठो, आप एनालाइज करो कि आप क्या हो, आपको चीज़ें क्या पसंद आती हैं, आपको किस चीज़ में सुकून मिलता है। आप आंख बंद करके सोचो कि आप अपनी लाइफ में क्या देखना चाहते हो, कि आपकी लाइफ कैसे हो, आप अपनी फैमिली को कैसे रखो, आप उनके साथ कैसे रहना चाहते हो। तो इन चीज़ों को आज ही आप सोच लो, क्योंकि नहीं सोचोगे तो फिर आप किसी जॉब में चले जाओगे, वहाँ फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, तो आप वहाँ भी अच्छा नहीं करोगे। और अगर आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ होगी, आपका मेंटल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और उसके साथ साथ वो जो आपका नेचर होगा वो आपके फैमिली को भी दिखेगा। तो एक तरह से पूरी लाइफ ही इम्पैक्ट होती है। आपकी फिर बच्चों की परवरिश भी बेकार होती है, आप अपने पार्टनर के साथ भी खुश नहीं रहते हो। तो इन चीज़ों को आज मतलब आप ज़रूर एड्रेस करिएगा। 2-3 चीज़ें हैं जो कि करंटली जिस जॉब में मैं वर्क कर रहा हूँ और प्रीवियस जॉब मेरी UPSI, उनमें 2-3 अंतर है। मतलब खास जो 2-3 अंतर है, जैसे ग्रेड पे का चेंज। ये लेवल 7 की जॉब है, वो लेवल 6 की जॉब थी, लेकिन ये उतना मैटर नहीं करता है मेरे लिए। दिल्ली में महंगाई उस हिसाब से है, तो आपका जो सेविंग है वो अल्टीमेट उतना ही होता है। यूपी पुलिस में मुझे पैसे की दिक्कत नहीं थी, जो सैलरी आती थी वो इनफ थी। हाँ, आप जो है लेवल 7 तक, जो लेवल 6 पे भर्ती हुए, लेवल 7 तक जाने में उनको 8 से 10 साल लगेंगे, तो हो सकता है मैं उस तरीके से उनसे आगे हूँ, लेकिन उस बात का कुछ खास जो है मुझे प्रभाव नहीं था जॉब चेंज करने के लिए। दूसरी बात कि ट्रांसफर्स, ये भी मुझे उतना प्रॉब्लम, मतलब मेरे लिए इतना थिंकिंग वाली बात नहीं थी कि यार ट्रांसफर्स इसमें है। ट्रांसफर भी ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसफर्स यूपी में, हाँ आप
अपनी फैमिली को बराबर अपने पास नहीं रख पाओगे। जब तक बच्चे छोटे छोटे हैं आप रख पाओगे यूपी पुलिस में। उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आप भी चाहोगे कि कहीं एक जगह स्टेबल रहें, वो पढ़ाई लिखाई किसी एक जगह से अच्छे से प्रॉपर कर लें, अपना ट्रांसफरेबल जॉब है तो आप अकेले ही मूव करोगे, आप वहाँ मेस वेस में खाना खा लोगे। तो ये एक पॉइंट है, लेकिन ये बहुत छोटा सा पॉइंट है जो कि कंसिडर करने लायक था मेरे लिए। ये एसोसिएशंस में देखें तो ये दिल्ली में प्रॉपर पोस्टिंग है, तो आप यहाँ अपनी फैमिली को सेटल कर सकते हो, प्रॉपर अपने माँ बाप को अपने साथ रख सकते हो। आप अपने बच्चों को किसी एक स्कूल, मतलब प्रॉपर एक जगह आपको रहना है तो आप पूरी लाइफ अपनी यहाँ काट सकते हो। तो ये एक पॉइंट था मुझे कंसिडर करने के लिए, लेकिन ये भी बहुत बड़ा पॉइंट नहीं था। जो मेन पॉइंट था मेरा एक जॉब से स्विच करने के लिए वो है इस जॉब का वर्क नेचर, वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हिट करता था। क्योंकि मेरी लाइफ में अलग प्रायोरिटीज़ थी, मुझे लाइफ में अलग अलग चीज़ें करनी थी और वो मुझे वहाँ पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं। वैसे भी पुलिस में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन खासकर जो मैंने अनुभव किया यूपी पुलिस में, तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं। ऊपर से जब आप किसी काम के लिए, किसी जेन्युइन काम के लिए भी आप छुट्टियां मांगने जाते हो तो अधिकारी आपको ऐसे ट्रीट करता है, मतलब कि आप, मतलब मैं वो चीज़ें खुल कर नहीं बताना चाहता हूँ। आप अगर किसी और से पूछोगे तो आप वो ज़रूर बताएगा, या फिर अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं अभी सिपाही हैं या फिर दरोगा, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो इस चीज़ को अनुभव कर पा रहे होंगे, या फिर अगर आप लोग जाएंगे वहाँ तो वो चीज़ अनुभव करेंगे। जो एक गैजेटेड ऑफिसर और एक नॉन गैजेटेड ऑफिसर के बीच गैप यूपी पुलिस में है, मुझे नहीं लगता कि वो और कहीं होगा। बहुत ज़्यादा गैप, मतलब अभी भी वो 1860 का कानून वहाँ चलता है। 1860 के कानून में जो गैजेटेड ऑफिसर्स थे वो अंग्रेज थे, नॉन गैजेटेड ऑफिसर जो थे वो भारतीय थे। तो आप समझ सकते हो कि गैजेटेड ऑफिसर जो अंग्रेज थे वो अपने हाथ में कितनी पावर रखे हुए थे और इनको कितनी पावर दिए हुए थे, और उनका रवैया इनके प्रति कैसा था। तो एक तरीके से वो चीज़ें अभी कंटिन्यू चली आ रही हैं। बहुत बार बहुत सारे एसोसिएशन ने मांग की कि 1860 का कानून हटाया जाए, लेकिन जो है अधिकारी नहीं हटने देते हैं, क्योंकि क्यों वो अपना वो जो पावर फील कर रहे हैं या फिर जो चीज़ें हैं वो उनके लिए तो भाई वो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके लिए, तो वो उसको एंजॉय करते हैं, तो वो उसको क्यों हटने देंगे। तो ये सब कुछ समस्याएं थी। मुझे लगता था कि मेरे पोटेंशियल का वहाँ फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। उसके साथ साथ मैं घर का अकेला लड़का हूँ, तो जब स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे पापा भी बाहर रहते थे, जॉब करते थे, तो घर पे बड़ी समस्या हो जाती थी अचानक। तो फिर मुझे घर जाना पड़ता था, मम्मी घर पे थी तो छुट्टियां नहीं मिलती थी मुझे। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं लखनऊ वेस्ट में था। लखनऊ वेस्ट बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है लखनऊ में जो एरिया है। तो मैक्सिमम 6-7 महीने तो लखनऊ में वैसे छुट्टियां बंद रहती थी और खुली भी रहती थी, तो मैक्सिमम 2-3 दिन की छुट्टी लेने के लिए बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मेरे लिए फिट नहीं हो पा रही है। हो सकता है कि कोई ऐसा लड़का हो जो कि 2-3 भाई हों, उनके माँ बाप का ख्याल रखने के लिए कोई है, उसके ऊपर उतनी जिम्मेदारी नहीं है घर का, वो इंडिपेंडेंट जो है मतलब अपनी लाइफ जी रहा है और ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है उसको घर से, तो वो यहाँ बढ़िया सेटल हो जाए। क्योंकि अल्टीमेट यहाँ पे अगर आप जहाँ पे हैं उन्हीं लोगों को अपनी फैमिली मान लेते हो, उन्हीं के साथ खुश रहते हो, उन्हीं के साथ अपना त्यौहार मनाते हो, तो बेसिकली आप खुश रहोगे, आप मेंटल ट्रॉमा से भी बचे रहोगे, आप फिजिकली भी अच्छे रहोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा सोचोगे। क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो है दिमाग का ही खेल है। अगर दिमाग आपका गलत सोचने लगा, नेगेटिव तरीके से चलने लगा, तो फिर आपकी लाइफ पूरी इम्पैक्ट होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। फिर आप अपने फ्रस्ट्रेशन आप अपने घर पे फ़ोन पे उतारोगे, अपने अपने बीवी बच्चों पे उतारोगे, तो अल्टीमेटली दिमाग का ही गेम है। तो मुझे यही बार बार लगता था कि यार नहीं, कर नहीं पाऊंगा मैं यहाँ पे, कर नहीं पाऊंगा। अभी आप सिंगल हो, मतलब कुछ लोग शादीशुदा भी होंगे, बट ज़्यादातर लोग अभी सिंगल हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पक्का पता है। आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से चला पा रहे हो, आप अपना जो इच्छाएं हैं उसको दबा दे रहे हो कि चलो यार कोई बात नहीं, अब जिस जॉब में आ गया उसका वो ऐसा नेचर है, तो उस हिसाब से सेट होने की कोशिश कर रहे हो आप। लेकिन कल को आपकी फैमिली होगी, आ, किसी के घर की लड़की आप लाओगे, बच्चे होंगे, आपकी पत्नी की, आपकी धर्मपत्नी की कुछ आपसे उम्मीदें होंगी,
वो अपनी लाइफ दूसरे अपने जो दोस्त होंगे उसके उससे कंपेयर करेगी, वो भी उसकी भी इच्छाएं होंगी कि आप उसको टाइम दो, आप उसको घुमाने फिराने ले जाओ, मूवी दिखाओ, डिनर पे जाओ या फिर कहीं ट्रैवल करने जाओ। यूपी पुलिस में भी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन आप प्लान्ड तरीके से नहीं कर सकते कि आप ये कहो कि मैं इस तारीख को टिकट मतलब करा लेता हूँ और उस तारीख को मैं चला ही जाऊंगा। खास करके दरोगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी जिम्मेदारियां होती है, और जब आप छुट्टी लेने जाओगे शायद उस समय छुट्टी डिक्लेयर हो जाएगी, छुट्टियां बंद हो गई, कोई आपके क्षेत्र में ऐसी चीज हो गई कि आप खुद नहीं जा पा रहे हो कहने अधिकारी से कि सर छुट्टी दे दो, और अगर आप जाओ तो आपको डांट के भगा देगा कि कैसी बात कर रहे हो यार, तुम्हारे क्षेत्र में ये हुआ पड़ा है और तुम्हें छुट्टी चाहिए। तो फिर अगर लड़की जो है वो एडजस्टिंग नेचर की नहीं आती है, जो आपकी पत्नी है वो अगर एडजस्टिंग नहीं हो पाई, मतलब एडजस्ट नहीं हो पाई, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग हिसाब से नहीं है कि मेरे पति जो है वो, उनका जॉब नेचर ऐसा है कि उनके न जाने का टाइम फिक्स है न वापस आने का टाइम फिक्स है, और उतना टाइम मुझे नहीं दे पाएंगे, तो फिर झगड़ा दोनों लोग के बीच होने लगेगा कि यार मैं क्या सोच के आई थी और यहाँ क्या हो रहा है। इसी तरह बच्चे भी हैं, तो बेसिकली जो पुलिस वाले होते हैं उनकी जो पत्नियां होती हैं वही अपना जो घर है वो चला रही होती हैं, अपने बच्चों का ध्यान रख रही होती हैं, क्योंकि ये पुलिस वाले तो भाई अपने जॉब में ही व्यस्त होते हैं। तो बहुत सारी और भी चीजें हैं, तो ऐसे ऐसे मैं अपने लाइफ को देखता था, मैं सोचता था कि नहीं यार अभी मेरे पास टाइम है, अगर मैं वहां से नहीं निकल पाता तो मैं अपने आप को उसी हिसाब से डेवलप कर लेता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जहां रहो वहां अच्छा करो, अलग रहो लोगों से, मतलब वही एवरेज में मत चलो, क्योंकि जो एवरेज में चलते हैं उनकी गिनती नहीं होती है और फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर मैं वहां रहता तो फिर मैं अपने माइंड को हिसाब से सेट करता, भले 1-2 साल मुझे लगते, उस ट्रॉमा से मैं गुजरता, लेकिन मैं उस अपने माइंड को हिसाब से एडजस्ट कर लेता और मैं उसमें भी अच्छा करता। लेकिन मैं ये सोचता था कि यार अगर 1-1.5 साल की मेहनत से मैं जो मेरी लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ या फिर मैं अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहता हूँ, अगर मैं वो कर पाऊं तो 1-1.5 साल देने में क्या दिक्कत है। तो जो मेरा 1-1.5 साल था वो बहुत ही कठिन बीता। 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी के बाद मुश्किल से, मतलब मुझे नहीं याद है कि कोई ऐसा दिन गुजरा होगा जिस दिन मैं 5-5.5 घंटे ज्यादा सोया हूँ। ज्यादा था तो 4.5 घंटे 5 घंटे इतना ही सो पाता था, क्योंकि लेट नाइट सोता था, बहुत लेट नाइट सोता था, और सुबह 9-9:30 तक जग जाता था। लेट नाइट का एक तरह से भोर में ही सोता था, वही कि जब आता था तो पढ़ता था, कई बार मॉक देने बैठ जाता था, तो वही टाइम मिलता था, क्योंकि फिर दिन में आपकी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है, कहीं यहाँ लगी है कहीं वहाँ जाओ, उसके बाद आपके पास अपना इन्वेस्टिगेशन है, प्रार्थना पत्र पढ़े हैं, आईजीआरएस पढ़े हैं, हर हफ्ते ओआर होता था हम लोग का, जिसमें सीओ साहब या फिर एडिशनल एसपी साहब जो कि एडीसीपी रैंक के थे हमारे यहाँ, डीसीपी साहब, हम लोग से पूछा जाता था कि भाई क्या कर रहे हो, इसमें नहीं काम बता पाओगे तो आपको सजा मिल सकती है, उसमें आपको डांट पड़ती थी 10 लोग के बीच में, तो करना वो भी पड़ता था। तो मैंने ये चूज किया कि नहीं, मैं 1-1.5 साल अपना कम सोऊंगा, थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, बट मैं पढ़ लूंगा ताकि मैं फिर अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जो है कर पाऊँ। एक रीज़न ये भी था कि मैं अपने घर का अकेला लड़का हूँ और मेरे पापा कुछ नहीं करते, मतलब फ़िलहाल कुछ नहीं करते हैं। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो टोटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो मतलब मेरी जो भी कल को फैमिली होगी वो टोटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट होगी। तो यहाँ थोड़ा-सा रिस्क है। रिस्क इन द सेंस कि वो वाला रिस्क ही नहीं कि आपको फिज़िकली डैमेज हो सकता है, आप फिज़िकली डैमेज हो सकते हैं। उसके साथ-साथ ऐसा जॉब नेचर है ना कि कई बार आप जो चीज़ें नहीं किए होते हो उसके लिए भी आप उत्तरदायी हो जाते हो, जैसे अकाउंटेबल हो जाते हो, और आप उसको उस पर आपके खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है। तो बहुत सारे आप घटना सुने होंगे कि किसी चौकी क्षेत्र में कुछ हो गया, कोई मर्डर हो गया या फिर कोई चीज़ हो गई, और कप्तान साहब ने पूरे चौकी को सस्पेंड कर दिया या फिर पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया। तो भाई उसमें सब लोग पिस जाते हैं, और सस्पेंड तो अधिकारी कर देते हैं, फिर बहाल करना भूल जाते हैं। आपका खर्च आपके सैलरी के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, और आपकी सैलरी सस्पेंड होने के बाद आधी हो जाती है। तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि क्या अगर कल को बाई चांस, क्योंकि जॉब का नेचर है, लोग होते रहते हैं, ये सब चीज़ें होती रहती हैं बीच बीच में, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार फिर मुझे दिक्कत आएगी, तो
आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना सोचो। ये मेरी लाइफ के हिसाब से मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ जैसी है, मेरे जो फैमिली कंडीशंस हैं या फिर मेरा जो माइंड स्टेटस है, मैं उस हिसाब से आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से मैं सोचता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, यहाँ से करके निकल जाना ही बेटर है, क्योंकि ज़िंदगी भर अफसोस करना कि यार एक मौका था, मैं कर सकता था, मेरी लाइफ कुछ और हो सकती थी, मैं मेरी लाइफ की चाबी मेरे हाथ में हो सकती थी, मैं थोड़ा आज़ादी से रह सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। मैं उस टाइम पे मौज लेता रहा या फिर मैंने मेहनत करने की कोशिश नहीं की, तो मुझे वो मलाल नहीं चाहिए था अपने लाइफ में, तो बस मैंने किया। बाकी आप लोग बिल्कुल नेगेटिव मत होइए इस चीज़ को लेके। जॉब बहुत अच्छी है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब है। जब आप वर्दी पहनते हो तो आप कहीं भी खड़े रहते हो, आप अलग दिखते हो, आपको एक जिम्मेदारी फील होती है, लोग आपसे डरते हैं, लोग आपके रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपसे मतलब रखना चाहते हैं, आपके रिश्तेदार आपसे मतलब रखना चाहते हैं। एक प्राउड हमेशा रहता है, जहाँ भी जाओगे एक प्राउड फील आपको हमेशा होता रहता है, क्योंकि आप एक बहुत ही डिसिप्लिन और एक रिस्पेक्टेबल वर्दी वाले जॉब में। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने एक डिसेंट लाइफ स्टाइल को चूज करना उचित समझा। बहुत सारे लोग जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो। आपकी अगर पर्सनैलिटी उस हिसाब से है, मैंने इस सब चीज़ों को आपको बता रखा है। आप मेरा यूपीएसआई वर्सेस एसएससी सीजीएल एसओसी सीएस वाली वीडियो भी जाके देख लीजिए, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आपका थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप उस हिसाब से फिट हो, आप अच्छा करोगे, तो खुल के जाओ इस एग्ज़ाम के लिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। बहुत ही शानदार नौकरी है, राजा की नौकरी है। दरोगा दरोगा होता है, एएसओ कुछ भी करे लेकिन डेस्क जाके ऑफिस में बैठ जाता है, उसकी कोई पावर नहीं है। उसके साथ साथ मोनोटोनस जॉब है, आप बोर हो जाओगे। वहीं दरोगा की जॉब देखा जाए, बहुत ही एडवेंचरस जॉब है। आपको डेली नए नए टास्क मिलेंगे, नए लोगों से मिलोगे, नए लोग आपके पास अपनी समस्याएं लेके आएंगे। आप खुद जो समस्याएं झेले हुए हो, आप वो चीज़ देखोगे कि यार मैं भी कभी गया था, या फिर मेरे भी परिवार के साथ कभी ये हुआ था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तो आप गरीबों की मदद कर सकते हो, आप एक इम्पैक्ट ला सकते हो, आप जहाँ भी पोस्टेड हो। तो बहुत ही अच्छी जॉब है। मैं उस चीज़ से तो एसओ इन सी एस एस का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कहीं कहीं तक दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे सच्चाई ये है कि आप क्या हो, आप क्या सोचते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी कैसे देखना चाहते हो। और लाइफ का अल्टीमेट गोल यही है भाई, खुश रहना। क्योंकि बहुत पावर, बहुत पैसा, लोगों के नज़र में ये होना कि आप सक्सेसफुल हो, ये आपको खुशी नहीं देगा। आपको अपनी नज़र में सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। आप जो कर रहे हो, आपको खुद उस चीज़ से सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। आप कुछ छोटा ही कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी फैमिली खुश है, तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग तैयारी करते रहें। बाकी जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं प्रेजेंट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। मेरा सिलेक्शन जो है सीजीएल 2024 के माध्यम से हुआ था। और आप लोग ये जान ही चुके हैं कि मैं 2023 बैच का दरोगा था। मैंने वहाँ लगभग 2 साल 1 महीने जॉब किया, उसके बाद मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया, वहाँ से रिजाइन देके। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग जुड़े रहिए, बहुत सारी चीज़ें चैनल पे आने वाली हैं, चीज़ें सीख रहा हूँ। मेरे नोट्स भी अभी मेरे पास नहीं है, अभी मैं उसको जाके लखनऊ से ले आऊँगा। उसके बाद बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। यूपीएसआई की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा पूरा नोट्स प्रॉपर मिलेगा। जो लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मेरा पूरा नोट्स प्रॉपर मिलेगा, गाइडलाइन मिलेगी कैसे मैंने 12 से 14 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी सीजीएल क्रैक किया विथ 888 रैंक। बस मेरे चैनल से जुड़े रहो। थैंक यू।